कहानी में अब तक हमने देखा कि जाओ शेन और उसके तीनों दोस्त जब ट्रियांत वैली को ढूंढ रहे थे तभी उन्हें एक ड्रैगन के 3 अंडे दिखते हैं। हालांकि यहाँ 2 और लोग अभी इन अंडों को लेने के लिए मौजूद थे जो समझ चुके थे कि शायद जाओ शेन और उसके दोस्त इन्हें चुराना चाहते हैं, इसलिए वो इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन किसी तरह से जाओ शेन और उसके दोस्त उन तीनों अंडों को वहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। वैसे अब बाद में वो इन्हें एब्सॉर्ब करने वाले थे, लेकिन इसी बीच उन्हें डिवाइन ट्री रूट नाम का एक दूसरा ट्रेजर मिलता है जो कि नेचुरल एनर्जी को प्यूरिफाई और एनहांस करता है। उसकी मदद से अब वो उन अंडों की एनर्जी एब्सॉर्ब करने लगे थे, इसलिए तभी वहाँ वो दोनों लड़के जिनसे जाओ शेन और उसके दोस्त ने वो अंडे चुराए थे वो आ पहुँचते हैं। असल में इन दोनों को यहाँ किंग शेंग ने भेजा है और वो खुद इस बीच शुरन ट्राइब से हाथ मिलाने उनकी होली मेडन के पास पहुँच चुकी है। असल में शुरन ट्राइब की नई होली मेडन जाओ लिन को बना दिया गया है। वैसे तो शुरन ट्राइब के लोग किसी से हाथ नहीं मिलाते, लेकिन किंग शेंग उसे जाओ शेन के बारे में बताते हुए अपने साथ जाओ शेन के पास ले आई थी, जिसे जाओ शेन को खत्म करने में मदद के बदले उसकी शुरन ट्राइब के साथ दोस्ती हो सके। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ जाओ लिन ने अपने वो दोनों ट्री गार्ड्स यहाँ जाओ शेन पर हमला करने के लिए भेज दिए थे और खुद बाकियों के साथ अभी वहीं पास खड़े होकर ये सब देख रही थी। इस बीच वो दूसरा लड़का अपने साथी काय से कह रहा था कि किंग शेंग सच कह रही थी, लगता है वो सच में शुरन ट्राइब की इस लड़की को जानती है। वैसे अब तभी किंग शेंग यहाँ जाओ लिन के पास आकर कहती है कि जाओ शेन आपके सामने है, मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द ये काम पूरा करना चाहिए, जिस पर जाओ लिन भी हाँ करती है। वैसे दूसरी तरह वहाँ जाओ शेन अभी भी उन ट्री गार्ड्स के हमले से बच रहा था, लेकिन इस चीज में उसे प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो दोनों ट्री गार्ड्स करीब 7 या 8 लेवल पर हैं और जाओ शेन अभी अभी 4th लेवल पर पहुंचा है। साथ ही उस ड्रैगन एग को जबरदस्ती जल्दी एब्सॉर्ब करने के कारण उसे बहुत सारे इंटरनल इंजरीज भी आई हैं, जिनके कारण वो फुल पोटेंशियल के साथ नहीं लड़ सकता। इसका मतलब उसे किसी तरह से यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा। हालांकि जब वो ऐसा मन में सोच रहा था तभी वहाँ वो दूसरा लड़का जो कि वाइन्स क्रिएट कर सकता है वो जाओ शेन को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा था और सीधा यहाँ जाओ लिन के पास ले आया था। जाओ शेन उसे देखकर उससे कह रहा था कि अच्छा तो तुम अभी भी जिंदा हो, शायद तुम्हें उस हेवनली हॉर्स ने बचा लिया होगा। इस चीज पर जाओ लिन कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी अब मैं बच चुकी हूँ, इसका मतलब अभी तक ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन आज इसका अंत होकर रहेगा। जिस पर जाओ शेन बोलता है कि तुम और तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें कभी नहीं खत्म हो सकती। लेकिन इतना सुनते ही उस दूसरे लड़के ने जाओ शेन को अपनी वाइन्स की मदद से हवा में उठा लिया था। साथ ही वो उससे कह रहा था कि तुम्हारे तीनों दोस्त तो मारे जा चुके हैं और अब तुम्हारी बारी है। इतना कहते हुए उसने अपनी एक वाइन से सीधा जाओ शेन पर हमला कर दिया था। वो वाइन सीधा जाओ शेन के चेस्ट पर लगने वाली थी, लेकिन अचानक ही एक गोल्डन लाइट उस वाइन को जाओ शेन की बॉडी को टच करने से पहले ही रोक लेती है। जाओ शेन देखता है कि ये एनर्जी असल में उस डिवाइन ट्री रूट की वजह से बाहर निकल रही है। वो ट्रेजर जाओ शेन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिस चीज की वजह से वहाँ एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी सर्कल क्रिएट होने लगता है। इसे देखकर किंग शेंग भी हैरान थी। वो सभी से कहती है कि सब पीछे हट जाओ, लेकिन वहाँ से हर कोई पीछे हट पाता। इसके पहले ही वो गोल्डन बबल बहुत ही तेज से ब्लास्ट होता है और वहाँ हर तरफ एनर्जी फैल जाती है। ये एनर्जी वैसे तो बहुत ही खतरनाक थी, लेकिन इससे किसी को ज्यादा चोट नहीं आई थी। बस जाओ शेन को इतना समय जरूर मिल गया था कि जाओ शेन उन लोगों के सामने देख पाने से पहले अपने दोस्तों की बॉडी उठाकर वहाँ से भाग जाए, इसलिए वो ऐसा ही करता है। वो भागते हुए अपने तीनों दोस्तों को एक दूसरी गुफा में ले आया था, जहाँ वो उनकी पूरी बॉडी फिर से अटैच करते हुए उन्हें एक जगह ले आता है। वो ये बात जानता है कि इन्होंने उसे बचाने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, लेकिन जब तक अनडेड क्रिएचर्स के अंदर सोल एनर्जी होती है तब तक वो मरते नहीं। इसलिए जाओ शेन को लग रहा था कि शायद कुछ टाइम आराम करने से ये जाग जाएंगे, लेकिन जब इतने में ही जाओ शेन को ऐसी आवाज आती है जैसे कि कोई वहाँ इसी तरफ आ रहा हो। जाओ शेन समझ गया था कि ये जाओ लिन और उसके साथी हैं। जाओ शेन नहीं चाहता कि वो लोग यहाँ तक पहुँचे क्योंकि यहाँ उसके दोस्त आराम कर रहे हैं, इसलिए जाओ शेन गुफा से बाहर आता है और उन लोगों को ऐसा दिखाता है जैसे कि उन लोगों ने ही जाओ शेन को पकड़ा हो। वैसे अब हल्का सा उनके सामने आकर जाओ शेन दूसरी डायरेक्शन में भाग गया था, जो देखते हुए जाओ लिन अपने दोनों ट्री गार्ड्स को आगे भेज देती है। हम देखते हैं कि वो गार्ड्स अभी वहाँ आसपास लगे पेड़ उखाड़कर जाओ शेन की तरफ फेंक रहे थे। अब पहले तो जाओ शेन उनके हमले को रोकता है, लेकिन अगले ही पल को ये चीज समझ आता है कि इससे सिर्फ उनकी स्पीड कम होगी। उसे बस इन अटैक्स को डॉज करना है और जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकलना है, क्योंकि वो इन सब के साथ एक साथ नहीं लड़ सकता। वैसे अब यहाँ से भागते हुए वो एक खाई के पास पहुँच जाता है, जहाँ से थोड़ा सा ही नीचे एक ब्रिज बना हुआ था। जाओ शेन के लिए ये एक अच्छा मौका है क्योंकि वो ट्री गार्ड्स ब्रिज पार नहीं कर सकते।
इसका मतलब जाओशन किसी तरह से दूसरी तरफ पहुंच जाए तो उसका सामना फिर थोड़े कम लोगों से ही होगा। यही सोचते हुए वो सबसे पहले उस खाई में थोड़ा नीचे की तरफ आता है जहाँ अभी भी बाकी सब उसका पीछा कर रहे थे। पर इसके बाद वो ब्रिज पर चढ़ जाता है, जो देखते हुए ट्री गार्ड्स को वहीं रुकना पड़ता है। लेकिन अब काई और उसका वो साथी जाओशन का पीछा करने लग जाते हैं। इधर किंग चेंग भी उड़ते हुए सीधा ब्रिज के पास आ रही थी। जाओशन लगभग उस ब्रिज के बीच में पहुंच चुका था, तभी काई जंप करते हुए ब्रिज की दूसरी साइड आ जाता है, जिस वजह से उन्होंने जाओशन को घेर लिया था। अभी जाओशन के पास यहाँ से बचकर भागने का कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि नीचे भी जो नदी बह रही थी वो बोन चिलिंग रिवर है। इसका मतलब उस नदी का पानी इतना ज्यादा ठंडा है कि अगर वहाँ कोई भी ह्यूमन गिर जाए तो वो कुछ ही मिनट्स में पूरी तरह से बर्फ में बदल सकता है। लेकिन अभी जाओशन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए जाओशन तुरंत ही हेवनली मेथड के कुछ ब्लेड्स क्रिएट करते हुए यहाँ उस ब्रिज पर ही हमला कर देता है, जिससे ब्रिज डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसी कारण काई, उसका साथी और जाओशन तीनों वहाँ उस ब्रिज से सीधा नीचे नदी में गिरने लग जाते हैं। हालांकि तभी किंग चेंग यहाँ उन्हें बचाने के लिए सीधा उड़ते हुए उन्हीं की तरफ आने लगती है। इस दौरान वो तीनों ही उस रिवर में गिर चुके थे। तीनों को ही उसके पानी से प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे एक वक्त पर किंग चेंग सिर्फ 2 ही लोगों को अपने साथ ले जा सकती थी, इसलिए वो काई और उसके दोस्त को पकड़कर यहाँ वापस ऊपर ले आती है। वैसे यहाँ आकर अभी वो जाओ लिन से कह रही थी कि जाओशन बोन चिलिंग रिवर में गिरा है, जहाँ से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। इसका मतलब जाओशन भी मारा जाएगा। वैसे यही चीज अभी मिस्टर लैन भी कह रहा था, लेकिन जाओ लिन कहने लगती है कि जाओशन पहले भी कई बार ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल चुका है जिन बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते, इसलिए जब तक मैं उसकी डेड बॉडी अपनी आंखों से न देख लूं तब तक नहीं मान सकती कि वो मारा गया। वैसे इसके बाद अब हम वहाँ जाओशन के पास आते हैं, जो कि नदी के बहाव के साथ बहता जा रहा था। उस नदी का पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि जाओशन के लिए वहाँ कुछ और मिनट्स रुक पाना नामुमकिन सा था। साथ ही अभी तक वो किसी तरह से हाथ पैर हिलाते हुए खुद को बचाए हुए था, लेकिन उस ठंड की वजह से अब उसकी बॉडी भी धीरे धीरे मूव करना बंद करने लगी है, जिसके कारण एक लहर के साथ वो सीधा इस पानी के अंदर डूबने लग जाता है। वैसे वहाँ अभी वो लड़का जो कि वाइन्स क्रिएट कर सकता है, वो पानी के अंदर से अपनी वाइन से जाओशन की डेड बॉडी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अभी ये किनारे पर है और उन्हें लगता है कि जाओशन जरूर पानी में ही डूब चुका होगा, इसलिए वो लड़का वाइन्स की मदद ले रहा है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी वाइन्स को रिवर में थोड़ा अंदर डाला तो वो अचानक ही पूरी तरह से फ्रीज हो गई। अब वो वापस अपनी वाइन्स को बाहर निकालकर सभी से कहता है कि या तो जाओशन इस नदी के अंदर और ज्यादा गहराई में डूब चुका है, या फिर उसकी बॉडी फ्रीज होने के बाद किसी पत्थर से टकराकर टूट चुकी है। और वैसे भी अगर सच में ऐसा हुआ तो मैं उसे नहीं ढूंढ सकता। अभी यही बात सुनकर यहाँ किंग चेंग जाओ लिन से कहती है कि जाओशन नहीं बचा होगा, और वैसे भी अगर उसकी बॉडी इस बोन चिलिंग वाटर में किसी तरह से सरवाइव कर भी लेगी तो भी वो नदी के बहाव के साथ सीधा टायरानोसॉरस वैली में पहुँचेगी, जहाँ उसका सरवाइव कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपको भी इस चीज की चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए। वैसे अभी भी जाओ लिन का मन माना नहीं था। एक बार टायरानोसॉरस वैली से बचकर निकल चुका है। हालांकि तभी किंग चेंग कहने लगती है कि शायद आप अभी भी चिंता कर रही हो, इस चीज के बारे में आप चिंता छोड़ दो, क्योंकि हमें तो अभी आगे की बात करनी चाहिए। जो सुनते ही जाओ लिन समझ चुकी थी कि किंग चेंग क्या कहना चाहती है, इसलिए वो कहती है कि तुम हमारे साथ हाथ मिलाना चाहती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इटर्नल गेट और 2-3 और लोग मिलकर इस ड्रैगन आइलैंड को डोमिनेट कर सकते हैं। जो सुनकर किंग चेंग कहने लगती है कि चिंता मत कीजिए, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जो सुनते ही जाओ लिन बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो कल सुबह ट्रियांत वैली आ जाना अपनी अलायंस लेकर, हम वही आगे की बात करेंगे। जिस पर किंग चेंग ने भी हाँ कर दी थी, जिसके बाद जाओ लिन अपने ट्री घाट पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। वैसे अब हमें पता चलता है कि असल में शुरिन ट्राइब ही ट्रियांत वैली है। ऐसा इस वजह से क्योंकि ट्रियांत वर्ड 2 शब्द को कंबाइन करने से बना है, एक ट्री और दूसरा जायंट। इसी वजह से लोग उन्हें ट्री जायंट्स मतलब ट्रियांट्स भी कहते हैं। साथ ही इस जगह को शुरिन ट्राइब भी कहा जाता है। वो ट्रियांत वैली के अंडर आती है। ये सब चीज वहाँ अभी काय का वो दोस्त भी समझ रहा था, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर ट्री जायंट्स ने एक ह्यूमन लड़की को अपना साथी कैसे बना लिया और वो इस ऑर्डर को क्यों मान रहे हैं। जिस पर किंग चेंग उसे बताती है कि ट्री जायंट्स और यूनिकॉर्न्स के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है, और अभी हाल में ही एक यूनिकॉर्न ने इस लड़की को अपना मास्टर चुना है। इसी वजह से ये ट्री जायंट्स की भी दोस्त बन गई। वैसे इसके बाद अब हम वापस यहाँ जाओशन के पास आ जाते हैं, जो कि अभी उस पानी में डूबता जा रहा था। वो गहराई में डूबते हुए अभी सोच रहा था कि क्या यही उसका अंत है, लेकिन इतने में ही अचानक वो बेहोश हो जाता है। तभी हम वहाँ एक बड़े से क्रिएचर को देखते हैं, जो कि शायद कोई बड़ी मछली थी।
वो यहाँ साओशन को देखते ही उसे तुरंत खाने लग जाती है, लेकिन तभी एक लाइट वहाँ सीधा उसके मुंह के अंदर जाती है। ये लाइट भी असल में एक छोटा सा क्रिएचर था जिसके बारे में अभी हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर इस छोटे से क्रिएचर का ड्रैगन क्लैन से बहुत बड़ा रिलेशन है और अभी देखने में भी ये नॉर्मल नहीं लग रहा था। हालांकि असल में ये यहाँ साओशन के अंदर से निकलने वाली उस गोल्डन एनर्जी को महसूस करते हुए यहाँ आया है। वो यहाँ साओशन को पकड़ता है और तुरंत ही अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए साओशन को उस मॉन्स्टर के मुंह से बाहर निकालकर यहाँ जमीन पर ले आता है। अभी साओशन बेहोश था, इसलिए वो छोटा सा क्रिएचर यहाँ साओशन की बॉडी पर उछलने लगा था। वैसे बाद में वो साओशन की चेस्ट के पास आकर उसके अंदर से उस डिवाइन ट्री रूट को बाहर निकाल लेता है। इस चीज से साओशन भी होश में आ चुका था। साओशन अपनी आंख खोलकर उस क्रिएचर को पास खड़ा देखता है। साओशन को समझ नहीं आया था कि ये चीज आखिर है क्या, लेकिन उसके पूरे घाव ठीक हो चुके थे, इसलिए वो समझ गया था कि ये जो भी है इसी ने उसकी मदद की है और जान बचाई है। अब वैसे तो साओशन उसे शुक्रिया कहता है, पर लग नहीं रहा था कि उसे कुछ समझ आ रहा हो। वैसे साओशन देखता है कि वहाँ उस क्रिएचर का ध्यान तो अभी उस डिवाइन ट्री रूट पर है। वो यहाँ उसकी एनर्जी को खा रहा है और अब कुछ ही पल में उसने यहाँ उस ट्रेजर को पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर लिया था। साओशन सोचता है कि ये मुझे बचाने आया था या फिर इस डिवाइन ट्री रूट की वजह से इसने मुझे ढूंढा। हालांकि कारण जो भी हो, साओशन की जान बच चुकी थी। हालांकि तभी वो क्रिएचर साओशन की तरफ गुस्से में देखता है। शायद उसने खाना खा लिया था, इसलिए वो साओशन के साथ खेलना चाहता है, लेकिन साओशन को लग रहा था कि शायद ये ट्रेजर इस क्रिएचर का ही था और अब उसे लग रहा होगा कि साओशन ने ही उसे चुराया है। यही सोचते हुए साओशन उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन वो साओशन की बात नहीं समझ पा रहा था, बल्कि वो यहाँ अचानक साओशन के आसपास एक एनर्जी बबल क्रिएट करते हुए साओशन को उठाकर यहाँ से वहाँ फेंकने लगा था। अभी साओशन को तो इस चीज में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ उस क्रिएचर को तो इस चीज से बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। वो साओशन को फिर से पास लाता है और लात मारते हुए भरी ताकत से वहाँ से दूर फेंक देता है, जिसके बाद फाइनली वो इस चीज से बोर हो गया था, इसलिए वो अपने एनर्जी बबल को हटाकर वहाँ से चला जाता है। साओशन भी यहाँ तुरंत ही दूर आ गया था। साओशन कह रहा था कि अच्छा है वो यहाँ से चला गया। वैसे साओशन को अभी किसी भी तरह से अपने दोस्तों के पास पहुँचना है, जिन्हें उसने एक गुफा में सुला दिया था। साओशन सोच रहा था कि अब तक वो लोग जाग भी चुके होंगे और मुझे ही ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि वो फिर से किसी प्रॉब्लम में न फंस जाएं। इतना सोचते हुए साओशन तुरंत ही उस गुफा की तरफ निकल चुका था। अगले ही सीन में वो वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके दोस्त अभी भी नहीं जागे हैं। ये चीज देखकर साओशन बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। वो तुरंत ही उन्हें जगाने लगता है। वो कह रहा था कि एक्टिंग मत करो, लेकिन उसी दौरान उसकी नजर उन सभी की हड्डियों पर पड़ती है। वो देखता है कि उनकी हड्डियां तो अभी तक फिर से अटैच हुई ही नहीं है। साओशन समझ गया था कि जरूर लड़ाई के दौरान इनकी सोल डैमेज हो चुकी है। अभी साओशन को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, लेकिन इतने में ही उसकी नजर वहाँ उस बोतल पर पड़ती है जिसमें लैन हुई ने वो खास लिक्विड भर रखा था, जिसे वो शुरिन ट्राइब से चुरा कर लाया था। साओशन सोचता है कि शायद उस लिक्विड से उसके दोस्तों को फिर से ठीक किया जा सकता है, लेकिन तब तक उस बोतल का सारा लिक्विड वही जमीन पर गिर चुका था। इसका मतलब उसे फिर से जाकर इस लिक्विड को लाना होगा। खैर, अभी वो ये चीज नहीं जानता कि जिस जगह पर वो जा रहा है वहाँ उसकी मुलाकात फिर से साओलिन से होने वाली है। अब तभी सीन चेंज होकर यहाँ साओलिन के पास आता है, जो कि वापस शुरिन ट्राइब आ चुकी थी। यहाँ अभी वो उस बड़े से बोलने वाले होली ट्री के सामने थी, जहाँ वो होली ट्री को बता रही थी कि कल एटर्नल गेट और साथ ही कुछ और भी मेहमान उनसे हाथ मिलाने के लिए आने वाले हैं, जिस पर होली ट्री उससे कहता है कि ठीक है। वैसे भी इस बार ये शुरुआत बहुत जल्दी हो चुकी है। अभी तक तो ये ड्रैगन आइलैंड बहुत शांत था, लेकिन जल्द ही इसकी शांति अशांति में बदल जाएगी। हालांकि उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।